2 दिन से अर्चना कुछ उदास सी लग रही थी। रसोई में चाय बनाते बनाते अर्चना कहीं दूर ख्यालों में खो गई और चाय उबलकर पतीले से बाहर गिरने लगी। तभी पति मानव ने तुरंत आकर गैस बंद किया और अर्चना का हाथ थामकर बोली, अर्चना क्या हुआ है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अर्चना सकपकाई और गिरी हुई चाय को देखकर अचानक उसके आंसू निकल गए और बोली, मैं भी ना कुछ ठीक से नहीं करती। अरे अर्चना, चलो तुम मेरे साथ बाहर चलो, ये सब बाद में मैं कर दूंगा। ऐसा कहकर मानव ने अर्चना को सोफे में बिठाया और पूछने लगा कि अब बताओ क्या हुआ है, क्यों इतनी उदास हो तुम, और ये आंसू क्यों? बच्चे भी बता रहे थे कि कल भी दोपहर को तुमने खाना नहीं खाया। मानव ने पत्नी के आंसू पोंछते हुए पूछा। अर्चना मानव के गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी। वो बोली, मानव 2 दिन बाद राखी है। 8 साल हो गए मानव, लेकिन सुधीर भैया ने मुझे माफ नहीं किया। हर साल एक आस रहती है कि इस बार भैया आएंगे, लेकिन हर बार मेरी राखी उनकी कलाई में नहीं सज पाती, बस डिब्बे में रखनी पड़ती है। ऐसा कहकर अर्चना भगवान के मंदिर में रखे सुनहरे डिब्बे को लेकर आई और मानव को दिखाने लगी। अर्चना मेरी मानो, इस बार तुम ही चली जाओ वहाँ। मैं जानता हूँ वो नहीं आएंगे, हमारे प्रेम विवाह को वो स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए मुझसे बेहतर लड़का देखा और तुमने उनकी और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की। तुम ही सोचो वो कैसे भूल सकते हैं। तुम ही इस बार चली जाओ ना, मानव ने समझाया। मानव, जब मम्मी पापा ने हमें अपना लिया था तो भाई क्यों नहीं अपना सकते? ऐसा भी क्या गुस्सा? और रहा सवाल मेरे जाने का, तो जहाँ तुम्हारा मान ना हो वहाँ मैं कैसे जा सकती हूँ? एक पत्नी वहाँ कभी कदम नहीं रख सकती जहाँ उसके पति का मान सम्मान ना हो। जब वो हमें सम्मान से बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगी। ऐसा कहकर अर्चना ने उस डिब्बे को वापस रख दिया और रसोई में चली गई। मानव सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। राखी के एक दिन पहले बच्चे तैयारी में लग गए। बेटी रोशनी अपने भाई प्रतीक के लिए सुंदर सी राखी लेकर आई। भाई ने भी अपनी बचत के पैसे से एक छोटा सा पर्स अपनी बहन के लिए खरीद लिया। मानव की कोई बहन नहीं थी, लेकिन बच्चों के साथ वो भी उनकी तैयारी में साथ दे रहा था। अर्चना का मन बेचैन था। हर साल उसका यही हाल होता। कितनी बार फोन देखती, घर के गेट पर हुई दस्तक पर दौड़कर जाती, घंटों तक अपनी खरीदी हुई राखी को देखती और फिर भगवान के पास बैठकर अपना दुख सुनाकर राखी को डिब्बे में रख देती। राखी के दिन वो सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती। दोपहर तक सब खाना खा लेते, लेकिन वो शाम तक भाई की राह देखती कि शायद भाई आ जाए। लेकिन भीगी पल के लिए बच्चों के साथ दिल बहला लेती। ऐसा ही कुछ हाल भाई के घर भी रहता। भाई सुधीर भी हर कुरियर को इसी आशा से खोलता कि शायद बहन की राखी आई हो। पत्नी भी बहुत समझाती कि तुम ही बहन को फोन कर लो, उसके घर चले जाओ। आखिर माता पिता की मृत्यु के बाद एक बहन के लिए भाई का घर ही तो पीहर होता है। भाई की ये बेरुखी एक बहन कैसे सहन कर सकती है? सुधीर कहता, मैं क्यों जाऊं? वो छोटी है, मुझसे आकर बात नहीं कर सकती क्या? उसे भाई की चिंता तक नहीं। मानव के प्यार में अंधी होकर उसने अपने भाई से रिश्ता तोड़ लिया। एक बार आकर कह देती कि भाई गुस्सा छोड़ दो, तो क्या मैं उसे माफ नहीं कर देता? उसे मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी नहीं। मेरी कलाई सूनी रहे, कैसे बर्दाश्त होता है उससे? मैं तो अपने फर्ज से कभी नहीं चुका। देखो, हर साल उसके लिए उपहार लाता हूँ कि इस बार तो वो आएगी या राखी भेजेगी, लेकिन सब बेकार। मैं ही इतना सोचता हूँ उसके बारे में, वो तो मुझे याद भी नहीं करती होगी। सुधीर का मन भी बहुत उदास था। आज राखी का दिन था। प्रतीक के हाथ में बहन ने राखी बांध दी। मानव बोला, क्यों ना हम लोनावला चले? अर्चना, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। बच्चे खुशी से उछल पड़े और बोले, मम्मी प्लीज हाँ कहना, मना मत करना। बच्चों के सामने अर्चना भी मना न कर पाई और सब लोनावला जाने के लिए तैयार हो गए। पुणे से लोनावला की दूरी करीब 1.5 घंटे की ही थी। अर्चना खिड़की दरवाजे बंद कर जाने के लिए तैयार थी। उसने अपने घर के मंदिर में सर झुकाकर प्रार्थना की और घर के दरवाजे पर ताला लगाकर वो भी कार में बैठ गई। करीब 2 घंटे में वे एक अच्छे से रिजॉर्ट में पहुंच गए। रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर था।
उस रिजॉर्ट के कमरे भी बहुत बड़े बड़े और सुंदर से थे। वहाँ बड़ा सा स्विमिंग पूल था, बड़े बड़े पेड़, फूलों से सजा हुआ बगीचा, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। बच्चे अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त हो गए और मानव फोन पर बात कर रहा था। दोपहर के 2 बज गए थे। रिजॉर्ट के डाइनिंग रूम में खाना लग चुका था। राखी के पर्व को ध्यान में रखकर ट्रेडिशन खाना सर्व किया गया था। बच्चे तो खीर पूरी देखकर खुश हो गए, साथ ही मूंग दाल का हलवा भी था। राखी के गीत धीमे धीमे चल रहे थे। मानव और अर्चना कुर्सी पर बैठे थे। बच्चे अपने पसंदीदा खाने को अपनी प्लेट पर रख रहे थे। वेटर उनकी मदद कर रहा था, लेकिन इतना सब कुछ के बावजूद भी अर्चना का मन कहीं न कहीं अंदर से दुखी था। और होता भी क्यों ना, जब एक बहन का भाई होते हुए भी अगर वो अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांध सके तो उसका दिल तो उदास रहेगा ही। अर्चना का उदास चेहरा देखकर मानव बोला, अरे यहाँ हम एंजॉय करने आए हैं और तुम अभी भी दुखी हो? मेरे इतने प्लान बनाने का क्या फायदा? ऐसा मत करो, खुश रहो ना। बेटे ने पापा से कहा, पापा आपका फोन दीजिए ना, एक अच्छी सी फोटो खींचता हूँ। मानव ने अपना फोन निकालकर अपने बेटे को दिया। बेटा बोला, सब स्माइल कीजिए। उसने तस्वीर खींची और मम्मी को दिखाते हुए बोला, मम्मी देखो कितनी अच्छी फोटो है। बस ये अंकल बीच में आ गए। अर्चना ने तस्वीर देखी तो देखते ही हड़बड़ाकर खड़ी होकर पीछे देखा तो उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर गई, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। और फिर वो 1 मिनट गवाए झट से अपने भाई के गले लग गई। बेटी बोली, मम्मी क्यों रो रही है? मानव मुस्कुराते हुए बोला, बेटा ये आपके सुधीर मामा हैं, जाओ जाकर पैर छूकर आशीर्वाद लो। मामा हमने तो आपकी फोटो ही देखी थी, आपको पहचाना ही नहीं। बेटा बोला। मामा ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और बहुत प्यार किया और बोले, हाँ तेरी मम्मी और मेरी कट्टी थी ना। बेटी बोली, आज आपकी दोस्ती हो गई ना? पीछे खड़ी सुधीर की पत्नी ने कहा, हाँ बच्चों आज सबकी बट्टी हो गई, वो भी पक्की वाली। अर्चना दौड़कर भाभी के गले लग गई। भाभी बोली, अर्चना अब जल्दी से भाई को राखी बांधो, इतने सालों का इंतजार अब खत्म करो। अर्चना ने फुर्ती से अपने पर्स से राखी निकाली, जो वो घर से आते समय भगवान से ये कहकर लाई थी कि हे ईश्वर, आज तो इस राखी को मेरे भाई की कलाई में सजने देना। भगवान आज मेरी राखी की लाज रख लेना। और आज भगवान ने उसकी सुन ली और उसका भाई आज उसके साथ खड़ा था। भाभी ने आरती की थाल अर्चना के हाथ में दी और बोली, अब एक पल भी लेट न करो, आज सालों का इंतजार समाप्त हुआ। आज एक बहन ने अपने भाई की सूनी कलाई पर राखी बांध दी और उसकी सुखी, स्वस्थ और दीर्घ आयु की प्रार्थना की। भाई ने भी बहन के सिर पर हाथ रख वादा किया कि वो हमेशा अपनी बहन का साथ देगा और उसका ध्यान रखेगा। मानव एक तरफ बैठा था। उसके पास जाकर सुधीर ने कहा, मुझे माफ करना, इतने साल से आपको अपना नहीं पाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बहन के लिए आपसे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता था। भाभी बोली, ये मानव जी का ही प्लान था। उन्होंने ही कल मुझसे मैसेज में कहा था कि लोनावला में ही भाई बहन को मिलाया जा सकता है, इसलिए हम भी यहाँ पहुँच गए और आप सब भी। मानव बोला, भाई साहब आपका और अर्चना का रिश्ता तो खून का रिश्ता है, मेरी वजह से उसमें खटास आ गई थी, बस इसीलिए इस बरस तो तय कर ही लिया था कि चाहे जो हो जाए आप दोनों को मिलवा कर ही रहूंगा। इतने साल हिम्मत नहीं हुई थी। मैं जानता था कि एक बार आप लोग आमने सामने आ गए फिर किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अर्चना को मानव पर गर्व हो रहा था। आज राखी के दिन भाई बहन के बीच की दूरी मिट गई। सुधीर की पत्नी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आई और बोली, सुधीर ये लीजिए, अपनी बहन को वो सारे तोहफे दे दीजिए जो आपने इतने साल से खरीद कर रखे हैं। अर्चना मुस्कुरा उठी और उसकी आंखें नम हो गई। आज उसे भी यकीन हो गया था कि वो जितना अपने भाई से प्यार करती है उसका भाई भी उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। प्रतीक मामा से बोला, मामा अब आप घर चलिए, आपको मम्मी बहुत सारी राखी पहनाएगी। वो एक गोल्डन बॉक्स में सारी राखी इकट्ठी करके रखी है। फिर क्या था, शाम को सब अर्चना के घर पहुंच गए और घर में खुशियां ही खुशियां थी। भाई बहन के बीच की दूरी खत्म हुई और सबने प्यार से मिलकर मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। यदि आप भी अपनों से हैं नाराज तो आज ही उनसे बात करिए और सारी दूरियां खत्म कीजिए।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।